जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाहो जलाल में बढ़ते चले जाएं। दोस्तों, आज का पाक कलाम कलाम खुदावंदी खुदावंद यस्सु अल मसीहा के वसीला से आपके सामने पेश किया जाता है। खुदावंद के गहरे भेदों को, मुकाशिफात को खोलने का जो सिलसिला जारी है, खुदावंद हम पर अपनी नजरसानी बनाए रखे। हालेलुया। दोस्तों, आज का जो गहरा भेद है वो कुछ इस तरह का है कि मौत और आलम अरवा की कुंजियां खुदावंद यस्सु अल मसीहा के पास हैं। हम देखते हैं कि मुकाशिफा की किताब में मौत और आलम अरवा की कुंजियों का जिक्र है। गोया कि हम पहले देखेंगे मुकाशिफा लफ्ज का क्या मतलब है। मुकाशिफा लफ्ज का मतलब है किसी चीज को अनकवर्ड कर देना। अनकवर्ड, जैसे आप देखते हैं किसी चीज कूलर के ऊपर ढक्कन है तो आप ढक्कन को खोल देते हैं तो सब वाज़िया हो जाता है, यानी कि खुला हुआ मुकाशिफा, खुला हुआ भेद। खुदावंद ने आपके सामने सब कुछ खोल के रख दिया है। लेकिन अगर आप अपने बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब से पढ़ना शुरू की है तो मुकाशिफा की किताब आपको तभी समझ में आएगी, वरना वैसे समझ में नहीं आएगी। आप अपना सर दीवार पे पटकते रहेंगे, ये समझ में आने वाली नहीं है। कलाम खुदाबंदी को तरतीब से पढ़िए, क्योंकि हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। दोस्तों, बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ के मौत और आलम अरवा की कुंजियां, खुदावंद ने ये जुमला कहा क्यों, खुदावंद को ये जुमला कहने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके अंदर क्या भेद है, आज हम सीखेंगे। हम देखते हैं मुकाशिफा ही की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 16वीं आयत से 17वीं आयत तक पढ़ेंगे। 17वीं आयत पढ़ते हैं, 17वीं आयत गौर से सुनिएगा। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था, देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। यस्सु अल मसीहा ने फरमाया कि मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। मैंने आपको क्यों कहा कि मुकाशिफा की किताब पढ़ेंगे, जब तक आप पुराने अहदनामे को नहीं पढ़ेंगे, नए सहीफों को नहीं पढ़ेंगे, ज़बूर की किताब को नहीं पढ़ेंगे, नए अहदनामा के तमाम खतूत को नहीं पढ़ेंगे, अनाजील अरबा को नहीं पढ़ेंगे, ये किताब समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, यहाँ पर हम जो भेद जाहिर करने को हैं, यीशु मसीह फरमा रहे हैं मैं अल्फा और ओमेगा, यानी यीशु मसीह खुदा है। उसके बाद जो बड़ा भेद है मौत और आलम अरवा की कुंजियां। बाइबल मुकद्दस में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मुकाशिफा की किताब में आप देखते हैं मौत है। मौत और आलम अरवा यानी कि जमीन के नीचे कब्र की बात कर रहे हैं यीशु मसीह। आलम अरवा का मतलब है कब्र। कुछ लोग कहते हैं कि ये नीचे एक ठंडी जगह है, बाप इब्राहिम की वो तमसील को गलत कोट करते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ये दोनों लफ्जों का मतलब है एक मौत, मौत के बाद कब्र में डाले जाना। इनकी कुंजियां यीशु मसीह के पास हैं। अब ये हमारे सामने भेद आया क्यों? मैंने आपसे पहले फरमाया कि पुराना अहदनामा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप मेरे साथ देखते हैं मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा, उसका 22वां बाब। यहाँ पर खुदावंद यीशु अल मसीहा को पुराने अहदनामा में ही कह दिया गया था कि ये खुदा होगा और इसी के पास कुंजियाँ होंगी। गौर से सुनिएगा, 22वां बाब, उसकी 20वीं से 22वीं आयत तक। और उसने उस रोज़ यूँ होगा कि मैं अपने बंदा इलाकीम और हिलकिया को बुलाऊंगा और मैं तेरा खिलात उसे पहनाऊंगा और तेरा पटका उस पर कसूंगा और तेरी हुकूमत उसके हाथ के सुपुर्द कर दूंगा और वो अहले यरूशलेम का बनी यहूदा का बाप होगा। समझ रहे हैं आप? वो अहले यरूशलेम और बनी यहूदा का बाप होगा और मैं दाऊद के घर की कुंजियां उसके कंधे पर रखूंगा और वो खोलेगा और कोई बंद ना करेगा और वो बंद करेगा और कोई ना खोलेगा। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों, यहाँ पर देखते खुदावंद ने हमें 2-3 आयतें ऐसी दी जो डायरेक्टली मुकाशिफा से रिलेटेड है कि मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता, वो भी इस आयत में। अब यहाँ पर देखे दाऊद के घराने की कुंजियां उसे देगा खुदावंद। दाऊद का घराना कोई यहूदा का घराना नहीं है, दाऊद का घराना कोई इस्राएल का घराना नहीं है। दाऊद का घराना का मतलब है रास्तबाजों का घराना, रास्तबाजों का घराना जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और इस कलाम खुदाबंदी को आगे पेश करते हैं वैसे ही जैसे इसमें लिखा है, ना एक नुक्ता बढ़ाते हैं और ना घटाते हैं। उसकी तमाम कुंजियों को खुदा के पास दिया जाएगा, यीशु मसीह को दिया जाएगा और खुदा खुद कह रहा है कि मैं उनको बनी यहूदा और यरूशलेम का बाप यानी ईमानदारों का बाप ठहराऊंगा, खुदा ठहराऊंगा। अगर आप तसलीस खुदाबंदी से वाकिफ है तो आपको पता है इस भेद के बारे में क्या बात कर रहा है खुदा। तो दोस्तों, नोट कीजिएगा, यहाँ पे खुदा कुंजी दे रहा है। गौर से फरमाइएगा, मैं दाऊद के घर की उसे कुंजी दूंगा।
एक कुंजी की बात हो रही है, कुंजियों की बात नहीं हो रही। कितनी कुंजी की बात हो रही है? एक, यानी एक चाबी की बात हो रही है। लेकिन दोस्तों इसी तरह आप मुकाशफा की किताब में देखते हैं, जो हमारी मरकजी आयत मुक़द्दसा है, यहाँ पर कुछ यूं लिखा है कि मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। दोस्तों कैसा खुदावंद हमारा अजीम खुदा है, वो फरमाता है कि मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास है। यानी रास्तबाज जो मौत से मरेगा, रास्तबाज जो सबसे बड़े दुश्मन से मरेगा, रास्तबाज जो कब्र के अंदर जाएगा, रास्तबाज जो इस खाकसार बदन को छोड़ेगा, रास्तबाज जो मट्टी में मिल जाएगा, मैं उसे एक बार फिर जिंदा कर दूंगा, क्योंकि कब्र की कुंजियां, क्योंकि मौत की कुंजियां, आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। ये यीशु ने एक दफा प्रैक्टिकल करके बताया कैसे लाजर को मौत के कब्र में से निकाल डाला, कैसे आप देखते हैं उस बेवा की औरत को खुदा ने कब्र में से निकाल डाला। खुदावंद फरमाता है कि मैं जीते जी तुम्हारे लिए रोल मॉडल हूं, मेरी तरह मरोगे तो मैं एक दिन तुम्हें भी अपनी ही तरह जिंदा कर दूंगा, जैसे मैं खुद जिंदा हुआ तुम्हें भी जिंदा करूंगा। और दोस्तों याद रखिएगा, यह लफ्ज कुंजी नहीं बल्कि कुंजियां हैं। बहुतेरे हमारे बहन भाई जिंदा किए जाएंगे, बहुतेरे हमारे बहन भाई जी उठेंगे, बहुतेरे हमारे बहन भाई कब्रों को छोड़कर निकल जाएंगे, जैसे मेरे यीशु ने सलीब पर कहा, जान दी कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ सौंपता हूं। और नीचे कब्रों के मुंह खुल गए और उन कब्रों की जुर्रत ना थी कि हम आसमान पर जाएं, क्योंकि उनका आका, उनका यीशु, उनका खुदा भी कब्र में था। और जब यीशु 3 दिन 3 रात मुर्दों में से जी उठा तो वो भी नजर आए। मुकद्दसीनों के कब्रों के मुंह खुले और वो मुकद्दसीनों के जिस्म थे। खुदावंद यीशु अल मसीहा के पास, खुदा के पास मौत और आलम अरवा की कुंजियां शुरू से है। वो मौत पर गलबा शुरू से पा चुका, क्योंकि हमारे खुदा में कोई ऐब नहीं, हमारे खुदा में कोई भी झोल नहीं, हमारे खुदा में कोई भी गुनाह नहीं। तो दोस्तों कलाम खुदाबंदी को आगे पेश कीजिए ताकि खुदावंद के ये गहरे भेद आप सब पर नाजिल हो। हालेलुया, आमीन।